भाजपा केवल बाहरी लोगों को ही मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बाहरी जनता पार्टी कर देना चाहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 14 में से 13 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। गिरिडीह सीट आजसू के लिए छोड़ दिया गया है। इन 13 में से 3 सीटों पर भाजपा ने महिला उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा, कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी और दुमका सीट से सीता सोरेन शामिल हैं। यह कुल सीटों का करीब 23% है। इस लिहाज से देखें तो अब तक की झारखंड की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में भाजपा शायद सबसे अधिक महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा में शामिल ये तीनों महिला उम्मीदवार बाहरी हैं, यानी ये पहले दूसरी पार्टी में थी, लेकिन चुनाव के समय में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने इन्हीं महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। बात करें अगर गीता कोड़ा की तो वह इससे पहले कांग्रेस में थी। उन्हें झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार प्राप्त था। कांग्रेस पार्टी के बूते उन्होंने साल 2019 में मोदी लहर के दौरान भी सिंहभूम लोकसभा सीट से जीत का परचम लहराया, लेकिन हाल के दिनों में वह पंजा छोड़कर कमल के साथ चल पड़ी। तब पार्टी ने उन्हें तोहफे के तौर पर सिंहभूम सीट का उम्मीदवार बनाया। हालांकि गीता कोड़ा के भाजपा ज्वाइन करने की खबर करीब 6 महीने पहले से ही आ रही थी। शायद इसी वजह से भाजपा ने उनके लिए सीट पहले ही रिजर्व कर दिया हो कि वह आएंगी और उन्हें सीट थमा दिया जाएगा। इसके बाद नाम आता है सोरेन परिवार और झामुमो की बेवफा नेत्री सीता सोरेन का, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भाजपा ज्वाइन कर लिया। सीता सोरेन अब तक झामुमो की टिकट पर जामा सीट से विधायक थी। साल 2009 से लेकर अब तक उन्होंने लगातार 3 बार सीट पर अपना कब्जा जमाया है। हालांकि बताया जाता है कि उन्हें यह जीत केवल उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन और सोरेन परिवार की राजनीतिक छवि के वजह से ही मिली। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को जब सीएम पद थमाए जाने की बात हो रही थी, तब सीता सोरेन ने इस फैसले पर अपना समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया था। तब से ही उनकी नाराजगी की खबरें आने लगी थी। भाजपा के कुछ नेताओं ने यह संकेत दिया था कि सीता सोरेन पार्टी के संपर्क में है, तब उन्होंने इसे केवल अफवाह करार दिया था। लेकिन बीते दिनों उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके सबको हैरत में डाल दिया और जब उन्हें दुमका सीट का प्रत्याशी बनाया गया, तब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उजागर हो गई। सीता सोरेन को दुमका की हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा ने अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार सुनील सोरेन का नाम ड्रॉप कर दिया, जिन्होंने साल 2019 के आम चुनाव में कई प्रयास के बाद दुमका में शिबू सोरेन को हराया था। इन दोनों से पहले अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने साल 2019 के आम चुनाव के वक्त ही राजद का साथ छोड़कर कमल थाम लिया था। इससे पहले वह राजद की प्रदेश अध्यक्ष थी। लालू यादव के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक अन्नपूर्णा देवी का भाजपा में जाना तब लालू प्रसाद और राजद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। भाजपा ने उस समय उन्हें तोहफे के तौर पर कोडरमा सीट का प्रत्याशी बनाया और अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी के भरोसे को कायम रखा और एक बार फिर से उन्हें इसी सीट पर उतारा गया है। कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों महिलाएं बाहरी हैं। इन तीनों ने अपने ही मूल विचारधारा से बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने पार्टी का सालों साल झंडा ढोने वाली महिला नेताओं को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट लिया। क्या भाजपा के पास कोई पोटेंशियल महिला उम्मीदवार है ही नहीं, या फिर पोटेंशियल महिला उम्मीदवार की राजनीतिक हत्या करके बगावती नेताओं को टिकट दिया जाता है, या फिर ये केवल भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है कि दूसरे पार्टी के पोटेंशियल उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता है और फिर चुनाव के समय उन पर ही भरोसा जताया जाता है। हालांकि ये केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा के 13 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार बाहरी हैं। दूसरी पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने जब कमल को थामा, तब उन्हें भी इनाम के तौर पर सीट थमा दिया गया। इनमें जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, धनबाद सीट से ढुल्लू महतो, चतरा सीट से कालीचरण सिंह, रांची सीट से संजय सेठ, राजमहल सीट से ताला मरांडी, हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल और खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा शामिल हैं। ये सब एक समय में या तो दूसरी पार्टी में थे या फिर भाजपा में इन्होंने वापसी की है। ये लोग हार्डकोर भाजपाई नेता नहीं है। इन्होंने अपनी मूल विचारधारा से बगावत करके भाजपा ज्वाइन किया है, या यूं कहें कि इनकी खुद की कभी कोई विचारधारा रही ही नहीं।
और भाजपा ने उनकी पोटेंशियल को देखते हुए टिकट उनके नाम कर दिया। इसके साथ साथ अपने हार्डकोर भाजपाई नेताओं की राजनीतिक हत्या कर दी। लेकिन आगे के चुनावों में जब फिर से दूसरी पार्टी के नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे तो क्या इन नेताओं का भी टिकट कट जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।